नून लीग का सिंध फतह करने का मिशन, शहबाज की कराची में परवाज। नून लीग और एमक्यूएम का कराची के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जिदोजहद पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का एमक्यूएम के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का एतराफ। बोले आज भी शहर में टैंकर माफिया का राज है, सड़कें टूट फूट का शिकार है। एमक्यूएम को संजीदा इत्तेहादी करार दे दिया। कन्वीनियर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का शहर कायद आने पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। सियासतदानों में जहनी हम-आहंगी को जरूरी करार दिया। बोले मिलकर काम करेंगे और पाकिस्तान को कामयाब बनाएंगे। के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से, एक शराकती और शमूलियती जमहूरियत के हवाले से, एक ऐसी जमहूरियत जिसके समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँचे, जितनी हम आहंगी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आज है, वो अल्लाह ताला उसको कायम रखे। मैं इसकी बुनियाद पर एक बेहतर जमहूरियत और एक बेहतर पाकिस्तान बनता हुआ देख रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने तमाम मुखालिफिन को जो तन तना पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, वो सब मिलकर भी पीपल्स पार्टी के सामने इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन उनको शिकस्त होगी। MLN 2013 से लेकर 18 तक जो है वफाकी हुकूमत का हिस्सा रही है, बल्कि वफाकी हुकूमत उनकी रही है। और उस पूरे 5 साल में जो सूबा सिंध है, उसमें कोई एक मनसूबा भी ऐसा नहीं है जिसका वो फ़ख्र से इजहार कर सकें या बता सकें। अलबत्ता कराची शहर में एक इन्होंने ये ग्रीन लाइन जो बस शुरू की थी, वो भी पता नहीं कितने बरस लग गए और मुकम्मल वो नहीं कर पाए। पीपल्स पार्टी तनतनहा तमाम जमातों के इत्तेहाद को शिकस्त देगी। नून लीग के दावों पर रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का जवाबी वार। कहा मुस्लिम लीग नून की 2013 से 2018 तक विफाकी हुकूमत रही। नून लीग ने सिंध को कोई काबिल जिक्र मंसूबा नहीं दिया। कराची में एक ग्रीन लाइन बस का मंसूबा शुरू किया, उसमें भी कई बरस लगा दिए। नून लीग में वो शामिल हुए जिन्हें पीपल्स पार्टी टिकट नहीं दे सकती। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ 4 सियासी जमातों का इत्तेहाद। सीट एडजस्टमेंट के लिए 8 रुकनी मुशावरती कमेटी बनाई जाएगी। 4 जमाती इत्तेहाद की कमेटी में हर जमात से 2-2 अरकान शामिल किए जाएंगे। मुश्तरका कमेटी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से सिफारिशात का जायजा लेगी। नून लीग सिंध के सदर बशीर मेमन और खेलदास कोहिस्तानी की GDA रहनुमा सदरुद्दीन राशिदी से मुलाकात। नून लीग ने GDA और MKM से मुशावरती कमेटी के लिए 2-2 नाम मांग लिए। सबसे बढ़ के 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उस पर इनके खदशात हैं। इनके ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि माजी में आपने हमें उस तरीके से पैटर्नाइज़ नहीं किया है। मैं ख़ुद ही इसका बयान करता हूँ। तो ये सारी बातें इन्होंने की हैं। बहुत सारी शिकायत इनकी काफ़ी जायज़ है। तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा, उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों। सिटी 21 MKM और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। NA 242 की नशिस्त पर किसी एक जमात के इलेक्शन लड़ने पर फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद दोनों जमातों के रहनुमा मिलेंगे। MKM ने इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली का मुतालबा दोहराया। शहबाज शरीफ ने MKM के मौक़िफ़ की तायद की। बहरहाल अल्लाह ने हिम्मत दी, हौसला दिया कि हमने उस मुश्किल के वक्त को आपकी दुआओं से उसको काटा। और आज अब दोबारा हम इलेक्शन में जा रहे हैं। 16 पार्टियों की कोलिशन को मुझे चलाना पड़ा। चूँकि मुझे उन्होंने मुंतखब किया था, तो मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी और बड़े हौसले और बड़ी हिम्मत से 16 पार्टियों को चलाया। नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ की कराची में GDA सरबराह पीर साहब पगारा से अहम मुलाकात। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। GDA रहनुमा सदरुद्दीन शाह ने कहा कि सीट एडजस्टमेंट का फैसला कमेटी करेगी। दावा किया सिंध में सिर्फ 3% वोट पीपल्स पार्टी का है। ख्वाजा साद रफीक बोले GDA की शिकायत सुने, कराची को उसका हक नहीं मिल सका। पीपल्स पार्टी को पंजाब में खुशामदीद कहते हैं।
गया, ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं और यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी जितने यहाँ पे वसाइल थे, वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह कराची भी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उसको भी उसका हक नहीं मिला। नून लीग का NA 242 को मॉडल बनाने का ऐलान। लीगी रहनुमा राना मशहूर कहते हैं सिंध को शहबाज स्पीड की जरूरत है। मेयारी तालीम, ट्रांसपोर्ट, जदीद अस्पताल, साफ पानी कराची वालों का हक है। नून लीग कराची का अमन वापस लाई, सिंध की तरक्की चाहने वाली जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी, MQM को बड़ा धचका। आसिफ अली जरदारी ने मुतहदा की 2 विकेटें गिरा दी। अनीस कायम खानी और रजा हारून जियाले बन गए। आसिफ अली जरदारी ने दोनों रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। साबिक सदर बोले पिपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, कराची की रोशनियों को बहाल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, चाहते हैं पूरी दुनिया से सरमायाकारी कराची आए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का कल आखिरी रोज। 3 जनवरी को अपीलें दायर की जा सकेंगी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन शेड्यूल तब्दील कर दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। एपेलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 जनवरी को आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल 5वें रोज भी जारी रहा। पीपल्स पार्टी के इकबाल सांद, रियाज बलोच, ताज वसान, शहाबुद्दीन और दीगर के कागजात मंजूर। MQM के फारूक सत्तार और ख्वाजा इजहारुल हसन के कागजात भी मंजूर। तहरीके लब्बैक की राधा सोलंकी के कागजात दुरुस्त करार। IPP सिंध के सदर महमूद मौलवी के कागजात भी मंजूर। GDA की आयशा परवीन के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। जिला बस्ती से बाप बेटी के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शहला रजा कागजात नामजदगी की मंजूरी पर आपदीदा। पहली खातून डिप्टी स्पीकर बनना एजाज करार दिया। बोली पार्टी की अदना कारकुन हूँ, जिद्दोजहद का सिला मिला है, ओहदे की जरूरत नहीं, पार्टी की शुक्रगुजार हूँ। अपनी पार्टी को ना सिर्फ दिफा करूँ और अपनी पार्टी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद दूं और हम वो खिदमत कर सकें जिससे आवाम को फ़ायदा हो। जाहिर है कि मैं वतन परस्त भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है ना सिर्फ तमाम कौमें इसमें खुश हैं, बल्कि आप देखें तो दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी पर एतराज़। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने कल 4:30 बजे तक मोहलत दे दी। बैंक क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश न किया गया तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा GDA की उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार यास्मीन शाह के कागजात नामजदगी मंजूरी का फैसला कल तक महफूज। यास्मीन शाह जाली डिग्री केस में नाअहल हुई थी। PS 98 पर GDA के उम्मीदवार प्यारो खान फलफूटो के कागजात मंजूर। इंतखाबात करीब आते ही इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी मुस्तरद। अकबर जैदी की 4 साला मुद्दत 12 जनवरी को मुकम्मल होगी। JUI का खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। शाहिदा अख्तर, नईमा किश्वर, हिना बीबी और सदफ यास्मीन KP से उम्मीदवार। सिंध से जरीन बीबी, हिना अवैस और एमन अब्दुल रज़ाक उम्मीदवार। बलोचिस्तान से आलिया कामरान मुर्तज़ा, आसिया नासिर, सफिया हफीज़ और सफिया मुफ्ती फजलुर रहमान शामिल। पंजाब से आतिका अमीर हमजा, जवेरिया साजिद और राबिया नदीम सूबाई असम्बली की उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रेहाना इस्माइल और आसमा आलम, सितारा आफरीन, एमन दुरानी और मदीना गुल के नाम फाइनल।
जमात इस्लामी कराची की मेयरशिप वापस लेगी, हाफिज नईम का बड़ा दावा। मॉडल कॉलोनी में रिटायर्ड मुलाजमीन में चेक्स तकसीम, नर्सरी का संग बुनियाद रखने की तकरीब, टाउन चेयरमैन जफर अहमद खान, वाइस चेयरमैन फैसल बासित की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि कचरा था जिसको नर्सरी बनाएंगे, जितने पार्क्स हैं उनमें पौधों की फराहमी होगी। इस टाउन में जितना रेवेन्यू पिछले साल जमा हुआ उतना 2 माह में जमा कर लिया गया। जफर अहमद और फैसल बासित मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आइंदा दिनों में 10 पार्क्स मुकम्मल हो जाएंगे। मेयरशिप भी इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी को मिलेगी, हम वापस लेंगे। हम इस कब्जे को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2 खुशखबरियां इस शहर कराची के लोगों को हमें देनी है। अब पहली मर्तबा सही मानों में कोई जमात ऐसी होगी इंशाअल्लाह इन इलेक्शंस में कि जो कामयाब होने के बाद सिंध हुकूमत बनाएगी। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर से वफाकी वज़ीर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गौहर एजाज की मुलाकात। स्टील मिल्स के 1500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर तबादला ख्याल। मकबूल बाकिर ने सिंध में सनती तरक्की की ख्वाहिश का इजहार किया। बोले सनती तरक्की से सिंध को रोजगार मिलेगा, सूबे और विफाक को मिलकर काम करना होगा। विफाकी वजीर गौहर एजाज ने स्टील मिल की बहाली का इंदिया दे दिया। गवर्नर हाउस कराची में अहम इजलास, ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्टील मिल से मुतालिक अमूर पर गौर। CEO TDAP जुबैर मोतीवाला ने मिस्र में नुमाइश पाक अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस से आगाह किया। कहा कि पाकिस्तान से नुमाइश में शिरकत के लिए 100 से ज़ायद कारोबारी शख्सियात का वफ़द काहिरा जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा 62,451 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में मजीद बेहतरी, डॉलर 7 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 86 पैसे। जनूबी एशिया की मशहूर डिश डोसा के कराची में भी चर्चे। खानों के शौकीन अफराद ने डोसा खाने के लिए बहादुराबाद का रुख कर लिया। गर्मा गर्म लजीज डोसे से लुत्फ अंदोज होती फैमिलीज का कहना है कि इसका जायका दूर दूर से खींच लाता है।